तो देख लीजिए जो जो कंपाउंड्स आपको एकदम मतलब बढ़िया रटे होने चाहिए। बात समझ आई? ये जो कंपाउंड्स हम कर रहे हैं इस पे नहीं आप, इस पे लेजीनेस मत दिखाइए, है ना? ये तो आपने करना ही करना। बाकी आप कल कुछ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आपकी इच्छा है। बट जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए टिल द नेक्स्ट क्लास, चाहे हम फ्राइडे को मिले चाहे ट्यूसडे को मिले, जब भी मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे जब भी। बट इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? देखिए, दो तरह की चीजें आपने याद रखनी है। ब्रॉडली दो तरह की चीजें आपने याद रखनी है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, बॉन्डिंग में अभी आपके सिलेबस में, अभी जो आपकी अभी जो हम जो बात कर रहे हैं उसमें दो तरह की बातें करेंगे। एक करेंगे कोवेलेंट, दूसरी करेंगे आयनिक। जानी फटाफट बता दे इनमें फर्क क्या होता है कोवेलेंट और आयनिक में। Ionic bonding is when you're taking electrons अच्छा, as in ओके। and covalent is when you're गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। yeah share ठीक है, बहुत बढ़िया, बस इतना ही चाहिए। कोवेलेंट में covalent is when you're sharing electrons. मैडम रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ चिंता मत कीजिए, आराम से घर पे जाके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट समझ लीजिए, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, बहुत When you're बढ़िया। sharing. बहुत बढ़िया, बस इतना सही चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश फलाना ढिमकाना जो भी आप करना चाहते हैं वो बुक में पढ़िए, मैं जानी देख लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, लिखिए मत, आराम से रिलैक्स कीजिए, समझिए, है ना? कोवेलेंट होता है शेयरिंग, छोटी सी बात, कोवेलेंट होता है शेयरिंग और आयनिक होता है गिव एंड टेक, बस इतना ही चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो डेफिनेशन है वो देखते रहिए, है ना? उससे पहले यार एक और मैं एक बेसिक सी चीज आपको समझा देता हूँ। जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बेसिकली फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है। जो भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, जो भी ये मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, जैसे ये बीच में जो डंडी नजर आएगी, ये डंडी रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को, फोर्स। ये डंडी, आप वाटर पी रहे हो, आपके दिमाग मुंह में छोटी छोटी डंडियां नहीं आ रही, देयर आर नो स्टिक्स, जस्ट अ बॉन्ड। है मेकिंग सेंस? तो जो भी आपको ये डंडियां नजर आएंगी, जैसे आगे हम जो करेंगे, ये देखिए, ये नाइट्रोजन के बीच में ये तीन डंडियां नजर आएंगी, देयर आर नॉट एक्चुअली एनी स्टिक्स, जस्ट बॉन्ड। चलिए, बात समझ पा रहे हैं? शुड आई रिपीट? आप समझ पा रहे हैं? सो देयर आर नॉट एक्चुअली स्टिक्स, ओनली द फोर्सेज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। आप डिटेल में फिर से 11th में करते हैं, ये फोर्सेज को फिर से में करते हैं, बट अभी राइट नाउ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इज कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग इज जस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। आप घर पे पिताजी हैं, माताजी हैं, आप दोनों हैं, व्हाई डू यू लिव टुगेदर? बिकॉज देयर इज अ फोर्स विच मेक्स यू लिव टुगेदर। ठीक है? आपके फ्रेंड्स हैं, तो लेट अस अज्यूम आपके दो फ्रेंड्स हैं, ये आप हैं अल्फा और आपकी एक फ्रेंड बीटा, तो आप में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टिक, दैट इज इट। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड ड्यू टू सम रीजन, अगर लेट अस अज्यूम कोई भी रीजन है एंड इफ दैट फोर्स इज नॉट देयर, तो आप यहाँ चले गए और आप यहाँ चले गए, मतलब ब्रेकअप सा हो गया और सैड सॉन्ग हो गया, ये सब हो गया। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? कोई भारी भरकम बात की है मैंने? मैंने अभी बात की है कोवैलेंट की, आयनिक की, एक और बात भी हो रही है मेटालिक बॉन्डिंग की। अगर आपको याद होगा, डिटेल में लेक्चर भी पढ़ा होगा, मेटालिक बॉन्डिंग की बात हुई थी। देर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद होगा। मेटालिक बॉन्डिंग की बहुत डिटेल में बात हुई थी, आई एम सॉरी। यस, यस, Giant metal. यस, 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 डिटेल में बात हुई थी। वो जो लेक्चर है वो दोबारा से आपको भेज दूंगा। तो कुछ हम कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं, धीरे धीरे समझते हैं। अमोनिया, मीथेन, NaCl, ये सब। और एक जो प्राइमरीली जो चीज़ है, ये फिर से हम क्लास 8 में डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं अभी छोटी सी आपको रिवीजन दे देता हूँ कि बॉन्डिंग चाहिए क्यों। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग चाहिए क्यों जानी? So only you need to make the large scale. वो सब छोड़ यार, तू शादी क्यों करना चाहता है? शादी क्यों करना चाहता है? करना चाहता है नहीं करना चाहता?
कि नहीं सर मैं तो अकेला ही रहूंगा, लुक्खा ही रहूंगा। because everyone does it. एवरीवन डज इट, दैट्स इट। बट अदरवाइज इफ गिवन एन ऑप्शन यू वोंट मैरी। I have the love, I guess. अब वैलेंटाइन डे आ रहा है, मतलब फूल खिलते हैं ना, दिल करता है कि मैं भी किसी को फूल दूं। वो कहाँ से, वो इच्छा कहाँ से आ रही है कि नहीं, दिल ही नहीं करता है, लड़के को देने का दिल करता है। ये एब्सोल्युटली फाइन, किसी को भी दे सकता है, मैं माई सेल्फ, ठीक। अब लेडीज से मैं क्या पूछूं, तो जैसे वैलेंटाइन डे पे मेरा बड़ा दिल करता था यार, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि यार कोई हो मतलब जिसको आप फूल दे सके, तो व्हाट आई वाज सीकिंग मिस्टर जानी। Um, you wanted someone to do A bond. कंपेनियनशिप। काहे कंपेनियनशिप मिस्टर जानी? um, अच्छा लगे, थोड़ा स्टेबल आ जाए, हो जाए आदमी। अकेला भी कब तक घूमता रहेगा, नहीं समझ में। स्टेबिलिटी, आई एम सॉरी, फन, स्टेबिलिटी, मजा, है ना। स्टेबिलिटी, मजा, पार्टी टाइम, है ना, यारों दोस्तों के साथ बैठेंगे, चिल करेंगे, चिलिंग, नेटफ्लिक्स एंड चिल, है ना। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो भी चिल करना चाहते हैं, जानी समझ आ रहा। ये बेचारा एन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, बहुत डिटेल में बात हुई है। मम्मी दिन रात क्या बोलती है उसको, बताइए। do ये इलेक्ट्रॉन लूज कर ले ताकि तेरी आउटर मोस्ट शेल में, शाबाश, आउटर मोस्ट शेल में तेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। कोई डाउट है? Cl287, इसकी मम्मी रोज इसको क्या बोलती है? 3 months. भाई कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले आ, ले आ, ले आ, क्यों? No, no. वो Ionic bond. मैडम देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग मीन्स टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। आप समझ रहे हैं? शादी कर ली, वो एक मीन्स ऑफ स्टेबिलिटी है। लिव इन कर लिया, मीन्स ऑफ स्टेबिलिटी है। ठहर जा, 3 4 लोग बैठे हैं, हाथ ऊपर करता जा रहा है, पंखे तक पहुंच जाएगा तरह। पहले ये समझें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो चाहता क्या है, वो वैलेंटाइन डे पे फूल क्यों देना चाहता है। बिकॉज इनहेरेंटली नेचर उसको चाहती है कि भाई तुम कोई अपना साथी ढूंढो, है ना। इट इज नेचर विच इज ड्राइविंग यू टू फाइंड अ कंपेनियन। स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, ये बात समझ आई। सो फॉर एग्जाम्पल आपका, ये तो हमने NaCl कर लिए, फिर हमने यहीं पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ ही समझ लेते हैं। मीथेन को ले लीजिए, मीथेन को ले लीजिए। अब कार्बन है वो बेचारा 2 4 है, हाइड्रोजन जो है 1 है ना। तो अब जिस बिल्डिंग में कार्बन रहता है उसी में हाइड्रोजन रहता था, वो दूसरी बिल्डिंग में जाना नहीं चाहते। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो कार्बन कहता है यार देख, मेरे पास तो आउटर मोस्ट में 4 है, मेरी मम्मी तो पीछे पड़ी हुई है, इसको तू कर 8। और हाइड्रोजन की मम्मी इस केस में चाहती है कि यार तू 8, तू क्या करेगा, तू ना 2 ही कर ले, बस इतना ही ठीक है। भाई नहीं समझ में आ रहा। तो कार्बन 1 2 3 4, ये हमें पता है कि जब बॉन्डिंग हम करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, अंदर की बात नहीं करते। नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करूं। क्लोरीन जो है वो 287 है। ये वाली जो आउटर मोस्ट शेल है इसकी बात की जाती है, ये अंदर वाली जो शेल्स है इनकी बात नहीं की जाती। जो 8 करना है वो आउटर मोस्ट शेल को 8 करना है। तो भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो उसी तरह यहां पर ये जो है कार्बन, वो हाइड्रोजन के साथ पार्टी करना चाहता है। तो हाइड्रोजन कहता है यार मैं अपने 4 दोस्तों को और लेके आ जाता हूँ, हम सारे मिलके पार्टी कर सकते हैं और वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। नहीं समझ में आया? इसका फायदा क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन खुश हो गए, स्टेबल हो गए। काहे? क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन सबको मिल गए। कार्बन क्यों खुश हो गया मैडम? कैसे स्टेबल हो गया? सोए हो मैडम, आप बताइए। तो फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये सब हमने किया हुआ है, सिर्फ रिवीजन हो रही है छोटी सी। तो कार्बन इज हैप्पी क्योंकि उसको ऑक्टेट उसने कर लिया, ऑक्टेट, ऑक्टेट। कार्बन की पार्टी पूरी वैलेंटाइन ने बना लिया यार, 4 4 लड़कियों के साथ घूम रहा है या लड़कों के साथ घूम रहा है, वट एवर बी द
जैसा भी आप बोलना चाहें। हाइड्रोजन भी खुश है, उसको दो चाहिए थे, दो मिल गए, मैं वैलेंटाइन डे बना लिया। नहीं समझ में आया। हाँ जानी अब बोलो। Uh, my question was, हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन सोच 5 मिनट। भाई यहाँ तक कोई डाउट है ना? yes, बोलो। sir, why do we need stability? तू बता दे, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े रहे 8 बजे तक। चाहता है खड़े होना? बैठना क्यों चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है ना, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। अभी मैं यहाँ से चले जाऊं, घर पे जाके सोफे में ऐसे बैठ रहेगा? जब सोफे में बैठा होता है और टीवी चल रहा होता है तो ऐसे बैठ के टीवी देखता है क्या? एकदम एकदम अटेंटिव कैसे बैठता है? टीवी कैसे देखता है? लेट के देखता है ना। कहाँ है? नोबडी वांट्स टू स्टैंड। सिटिंग इज बेटर देन स्टैंडिंग। और लेट जाओ तो और भी मजे हैं। बट क्यों? स्टेबिलिटी है भाई, स्टेबिलिटी है। Why ये do हाँ बोलो बोलो, शाबाश। like elements sleep, right? वो उसकी भी वही है, जो जिस ईश्वर ने तुझे बनाया उसी ने एलिमेंट को बनाया। ये पेंसिल है, ऐसे मैं रख रहा हूँ यार, ये सीधी क्यों रहा है, गिर क्यों रही है? Technically, after it fallen, it's more stable. और भाई टेक्निकली मैं तुझे बता रहा हूँ, जानी टेक्निकली बता रहा हूँ, जब ये खड़ी है ना तो अनस्टेबल है। अब ये जो है अब स्टेबल होगी। तू जब खड़ा है यार, तू अनस्टेबल रहेगा, लेट जाएगा तो बढ़िया है मतलब। But like if they're doing it more than everything, चल ठीक है, मैं जो बाद में समझाता हूँ। अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ वो बाकियों को समझ आ गया? जाने के लिए मैं थोड़ा स्पेशल एक कार्यक्रम रखता हूँ। वही यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यार ये कुछ ना बीच बीच में वर्ड्स आएंगे, प्लीज उन वर्ड्स को थोड़ा देख लीजिए। कई बार क्या होता है, आपको मतलब तो यू नो द एसेंस बट यू डोंट नो द वर्ड पर से। तो डायटॉमिक मतलब जो दो। you have to like molecules at once. No, in makeup. Uh, I don't think can't have only one. ओ चलो ठीक है, वो ग्रामर पे डिस्कशन नहीं हो रही भाई, केमिस्ट्री समझ आ गई ना। so molecules containing two atoms, not two molecules. Yeah, French. So it's grammar. चलें आगे। भाई समझ आ गया, डायटॉमिक का मतलब समझ आ गया। हाँ यार, एक जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड और मिक्सचर। भाई कंपाउंड होता है मैरिज, जानी की शादी होगी। और मिक्सचर जो है वो जानी की गर्लफ्रेंड है। भाई गर्लफ्रेंड और शादी में फर्क है जानी? क्या फर्क है? Marriage is ना 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 ना, ओ भाई, गर्लफ्रेंड के साथ तेरा ब्रेकअप हुआ, वो तेरी हाफ द नेटवर्थ नहीं लेके जाएगी? नहीं समझ में oh, yeah. आया? यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया दोस्त मेरा, 100 करोड़ की उसकी नेटवर्थ। डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, बीवी कितना लेके जाएगी? अब उसने क्या कसम खाई है जानी? अब उसने क्या कसम खाई है? ही वोंट मैरी अगेन, ऑलवेज हैव गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड 50 करोड़ नहीं लेके जाती। स्टोरी मैडम हंस रहे हो आप? That's why Ronaldo doesn't marry. या एब्सोल्युटली, अब समझ आया। केमिस्ट्री नहीं, पूरी लाइफ के फंडे समझाए जा रहे हैं आपको। They marry. Messi plus so. Ronaldo doesn't trust Brazil. अमेजोन वाले सर जी जो हैं, उनका डिवोर्स हुआ, 50% लेगी मैडम। 50% लेके मेरे जैसे स्कूल के टीचर के साथ शादी कर ली। स्कूल के टीचर के साथ शादी कर ली। मैं भी वेट कर रहा हूँ, शायद मेरा भी कुछ जुगाड़ हो जाए। नहीं समझ में आया? सो कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क समझ आया? कंपाउंड और मिक्सचर में समझ आया? कंपाउंड भाई आपने शादी करके बैठ गया, आप नेटवर्क जाएगी आपकी। और मिक्सचर मतलब आप ऐसे ही, वी आर जस्ट गोइंग टुगेदर, दैट इज इट। So is it possible to divorce compound? सब कर सकते हैं जानी, सब कर सकते हैं। तू यार ऐसे कर रहा है जैसे अभी जंगल से भाग के आया है। ये H2O का तू H2+O2 बनाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, बनाता है ना।
पढ़ने का मूड नहीं है या आज मतलब मास्टर के लेते हैं वो मूड है? देख ले भाई, कंपाउंड इज अ सिंगल सब्सटेंस, मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस। अपने शुगर और टी और सॉल्ट आपसे मिक्स हो गया, वो मिक्सचर है ना। बट वाटर जो है वो कंपाउंड है, शादी हो चुकी है। ठीक है, ये बीच में दो दो रीजन आप देख लेना। नहीं समझ में आया? बेसिक इंग्लिश है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आपका होमवर्क है पूरा चैप्टर पढ़ना है। जो भी मैं कंपाउंड कर रहा हूँ वो आपने बना के लेके आना है। अगर मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, आप बना के लेके आएंगे। अगर आप मुंह उठा के आ जाएंगे और मुझे बोलेंगे सर हमें समझ नहीं आया था, वी डेंट नो दैट वी हैव टू ड्रॉ इट, आई एम टेलिंग यू टू ड्रॉ इट। तो जैसे हाइड्रोजन है, सिंगल एटम, सिंगल एटम, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों पास पास आए, शेयरिंग होगी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन स्टिक। विथ डाउट है It was a entire thing. ना मैडम, आपको ना सिर्फ ये वाला बनाना है, ये फाइनल, ये जो स्टिक फिगर है ना, स्टिक फिगर, ओनली स्टिक फिगर। Of all the जी, जो भी डिस्कशन हो रही, ओनली स्टिक फिगर। entire only page 52. अच्छा होता है। कोई मेरी बात ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्लोरीन देख लीजिए। What if there are more than two electrons? अब गोइंग फॉरवर्ड ना, रेस्ट ऑफ द लेक्चर में जैसे जैसे तेरे डाउट्स आएंगे, जस्ट राइट द डाउट्स, है ना। एंड ऑफ दैट लेक्चर विल डिस्कस द डाउट्स, क्योंकि मुझे तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है ना। तो क्लोरीन देख लीजिए 287। मैं निशा जी आपको बार बार कह रहा हूँ, याद रखिए 28 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठे हैं आराम से। जो 7 है ना, वो जाएगा। सो इफ पाकिस्तान अटैक्स, चाइना अटैक्स, आप तो आराम से बैठे हैं ना घर पे, आप तो टीवी पे देख रहे हैं। जो आर्मी है, जो फ्रंट पे है, जो बॉर्डर पे है, वो जाके लड़ाई कर रही है। अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान चाइना यहाँ पर आके नीचे गली में पड़ा है, देन वी हैव टू गो एंड फाइट। तो बॉन्डिंग में जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसकी डिस्कशन होती है। मैं जाने को डाउट है, याद रखिए जो बाहर वाली शेल है उस पर नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है। तो 287 देख लीजिए, 287। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्होंने इसको डॉट किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन सेम ही है। ये वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करके बताना चाहते हैं कि ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, और फिर उन्होंने ऐसा बॉन्ड बना के, ये देखिए बार बार कह रहा हूँ, ये जो पेयर है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टिक। यहाँ तक कोई डाउट है मित्रों? तो सीएल का फाइनल आपने स्टिक ये बना ली। ये क्या बना? ये Cl2 गैस बना। यहाँ तक कोई डाउट है? ये लाइन देख लीजिए, हीलियम जो है वो एकदम स्टेबल है, इनको किसी की जरूरत नहीं। तो He2 नहीं आपको मिलने वाला, क्योंकि हीलियम खुद से स्टेबल है, साधु संत है, वो अकेले ही घूमते हैं, उनको किसी कंपेनियन की जरूरत नहीं है। आपके आई थिंक आचार्य जी हैं, तो वो अकेले ही घूमते हैं, उनको कोई वो उसकी जरूरत नहीं है। मैं हरिद्वार में ऐसे ही घूम रहा था, सो देयर वाज दिस बिग सभा व्हिच वाज हैपनिंग, सो आई जस्ट वेंट देयर, एंड वो आचार्य जी बात कर रहे थे। सो वो आचार्य जी वही आचार्य जी हैं जिनको आई थिंक आपके डैड फॉलो करते हैं। आई थिंक आपके डैड के डीपी में जो आचार्य जी हैं, जी आपके डैड। सो इट द सेम जेंटलमैन, सो देयर वाज अ बिग सभा इन हरिद्वार, सो आई जस्ट वेंट देयर। मैं बैठा रहा वहां पर, वो गुजराती में बात कर रहे थे, मुझे कुछ हाफ द मतलब मोस्ट ऑफ द स्टफ समझ भी नहीं आ रहा था, बट कुछ बातें मैं बड़ी अच्छी कर रहे थे। तू अपने डाउट नोट कर भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तो कोई कुछ बोलना चाहता है?
मिस्टर जानी को छोड़ दो। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 2 6 है। कैसे बनता है? 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन ऐसा आता है, इसके बाजू भी एक ऑक्सीजन ऐसे करके बैठ जाता है। तो इसमें फायदा क्या होता है? ये ऑक्सीजन खुश हो जाता है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी, ऑक्सीजन भी खुश हो जाता है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल स्टिक से। इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड। देख रहे हैं? उसी तरह नाइट्रोजन 2 5 है। रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। ये वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड पे। ये नाइट्रोजन 8, ये नाइट्रोजन 8। देख लीजिए, ले जाने को डाउट है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे, निशा जी देखिए, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इसको बोला जाता है ट्रिपल बॉन्ड। कोई कुछ बोलना चाहता? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो डंडियां आपको नजर आ रही हैं भाई, ये डंडियां सिर्फ बॉन्ड्स हैं, अट्रैक्शन है ना। वो एक्चुअल में कुछ से कुछ स्टिक्स नहीं है। आपने मुझे फीस दी हुई है, आप यहाँ आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो ये हमारे बीच में एक बॉन्ड है ना, टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड। आपको मेरे से अच्छा टीचर मिल जाता है, आप कहते हैं सर जी माफ करो, आपकी स्टोरियां बहुत बोरिंग है, आप वहां चले जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, वहां एक नया बॉन्ड बन जाता है। नहीं समझ में आया? इसी तरह बॉन्ड्स बने हैं। बट आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड ही चाहता है, वो कहते हैं यार हम अपने आप ही पढ़ लेंगे, है ना। तो ऐसे भी एटम्स हैं। हीलियम जो है वो घर बैठा है अपना आराम से, वही पढ़ाई कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? सो अ बॉन्ड इज जस्ट एन अट्रैक्शन, दैट इज इट। समझ आ गया? ये सबसे सिंपल आप जो दें हैं, वो सबसे सिंपल आप देख रहे हैं, इनको बनाना सबसे सिंपल है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ अब एक कार्बन है और वो 4 हाइड्रोजन के साथ पहाड़ी कर रहा है ना। अमोनिया, देखिए समझने की कोशिश करते हैं, NH3। तो नाइट्रोजन अब कैसे करता है? 2 यहाँ रखता है, एक यहाँ रखता है, हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजन को बुला लेता है। तो बॉन्ड कैसा बन जाता है? ये इसका कंपाउंड बन गया। ना वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई यूज टू वंडर इज कि नाइट्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही बना रहा है। सो हाउ डज नाइट्रोजन डिसाइड? भाई जो आसपास है उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन आसपास है तो वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है, वो बोलता है यार तुम भी सेटिस्फाई हो जाओगे, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, और जो नाइट्रोजन है उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका भी ऑक्टेट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? देन द सेकंड थिंग आई यूज टू वंडर कि नाइट्रोजन कैसे डिसाइड करता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं बना रहे बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पर भी 2 नहीं बना रहे। मैं कोई और एग्जांपल दिमाग में आता बताता हूँ। सो जो सिचुएशन है यार, उस हिसाब से वो बना के बैठ जाता है। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अनदर वे ऑफ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि यार नेचर में अमोनिया पाया गया, यू फाउंड अमोनिया, देन द
द केमिस्ट वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया का जो एटम है वो कैसे होगा। तो देयर वाज अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लुइस, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा। सो ही वाज द फर्स्ट गाय टू यू नो सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब उसको इतना उन्होंने सिंप्लीफाई बना दिया। ये जो स्टिक मॉडल है, ये मिस्टर लुइस का मॉडल है, उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। So he was the first person to come up with his models. तो जैसे अमोनिया है, कि अमोनिया का कैसा, उसके एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, मीथेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यूजिंग वेरी सिंपल स्टिक मॉडल्स ही वाज एबल टू एक्सप्लेन। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आई शो यू दोज स्टिक एंड बॉल मॉडल्स, मैं बना के रखूंगा एंड आई कैन शो इट टू यू। यहाँ तक कोई डाउट? ये सारे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सारे अपने हाथ से बना के रखिए। नेक्स्ट टाइम आप बना के लाएंगे जो जो डिस्कस हो रहा है। मुझे फाइनली ये स्टिक मॉडल चाहिए, ये वाले, ऐसे वाले स्टिक मॉडल चाहिए। आप ये भी बना के ले आएंगे, आई विल बी मोर देन। वाटर का देख लीजिए, ये हाइड्रोजन आया सिंगल वाला। अब इसने ऑक्सीजन, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन ने अब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रखा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ऐसा रखा, हाइड्रोजन एक यहाँ सेट हो गया, एक यहाँ सेट हो गया, तो बॉन्ड बन गया ऐसा। यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे और स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का, ये वाले जो दो पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रही है, आराम से बैठे हुए। बट ऑक्सीजन को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये देखिए ईच स्टिक इज टू इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए ईच स्टिक इज टू इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज को भूलिए मत। ईच स्टिक इज टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, ये स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए। भाई स्क्रीन की तरफ देख लीजिए, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया क्योंकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आ- दो पेयर तो आराम से बैठे हुए हैं, वो बॉन्डिंग में है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके बैठा हुआ। ऑक्सीजन के 8 हो गए, हाइड्रोजन को 2 मिल गए, 2 मिल गए। वो हाइड्रोजन भी खुश है, ऑक्सीजन भी खुश है, वैलेंटाइन डे पार्टी चल रही है। यहाँ पे कोई डाउट है? शेयरिंग हो रही है मैडम, शेयरिंग हो रही है, याद रखिए। आयनिक और कोवेलेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, जो हम आयनिक में आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। आपके घर में फर्नीचर पड़ा था, आपको नहीं चाहिए, दे दिया, डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दिया। मेरे पास किताबें पड़ी हैं, वो मैं चैरिटी में डालना चाहता हूँ, सारी निकाल के रखी है। वो किताबें मैंने चैरिटी में दे दी, गई। समझे? तो दैट इज आयनिक। बट यू बोरो टू बुक्स फ्रॉम मी, वो आपने बोरो की है, वो फिर वापस लाके आपको लानी पड़ेगी। नहीं समझ रहा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चैरिटी, वेयर यू डोनेट समथिंग विच इज गॉन, अब वो वापस आने लेने नहीं आप जाएंगे। देयर इज चैरिटी, डोनेशन जिसमें आपने दे दिया। दूसरा जो है, देयर इज शेयरिंग। मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, आप ले गए, आपके पास कुछ बुक्स पड़ी हैं, मैं वो ले आया, उसके बाद फिर आफ्टर 2 वीक्स मैं आपको वापस कर देता हूँ। तो ये कोवेलेंट चल रहा है, इसमें बार बार आप देखिए शेयरिंग चल रही है। HCl में देखिए 2Cl, अगर आपको याद होगा तभी आई वॉज इंसिस्टिंग, अभी तो फिर से आपको भूल गया होगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, प्लीज क्रैम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, क्रैम याद कर लीजिए। 287 क्लोरीन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन की इच्छा है 2, क्लोरीन की इच्छा है 8। अब यार फिर से वही बात मैं आपको यहीं पर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी कभी ना कभी तो आएगी ये बात, कभी ना कभी तो ये बात आएगी। कभी ध्यान से मिस जानी केमिस्ट्री पढ़ ली होंगी, तो पूछेंगी व्हाट, उस व्हाट का आंसर ये है, उस व्हाट का आंसर ये है।
देखिए सीएल जो है वो 287 है। वो सीएल ऐसे करके एक और सीएल को बुला सकता है और वैलेंटाइन डे पार्टी कर सकता है। इसमें ये क्या बन गया, CL2। बट यार सीएल जो है वो एच के साथ भी ऐसे पार्टी भी कर सकता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं सीएल ऐसे कैसे, कभी तो अपने आप पार्टी कर रहा है, कभी हाइड्रोजन के साथ पार्टी कर रहा है। ओ भाई सीएल की मर्जी, आप क्या उखाड़ लोगे। वो तो आप आगे जाएंगे, एंडिंग में आप जाएंगे MgCl2 में, सीएल कुछ और ही करेगा, ये हम करेंगे। एंडिंग में सीएल कुछ और ही करेगा। डिपेंड्स। भैया आप बीएनबी में जा सकते हैं, आप धर्मशाला में जाके रह सकते हैं, आप होटल में रह सकते हैं, आप 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, या आप सड़क पे सो सकते हैं। वो मैं हरिद्वार गया था तो पता चला कि एक टाइम आई थिंक समझ में इतना ज्यादा वो था, रश इतना ज्यादा था, ऑल द होटल्स वर फुल, और लोग गंगा किनारे सोए हुए थे। मतलब इतनी ही ज्यादा भीड़ हो चुकी थी ये समर वेकेशन में। जैसे कुंभ की अगर आप स्टोरी पढ़ते हो या न्यूज पढ़ते हो तो उसमें सुना है कि 40 किलोमीटर जाम लगे हुए हैं और ये सब चल रहा है। तो डिपेंड सिचुएशन क्या है। यार समझ आ रहा है, बोर हो रहे हो। मैं ऑलरेडी आपको बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा अंदर घुस घुस के नहीं बता रहा ताकि आप बोर ना हो। छोटे बच्चे हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। CO2 देख लीजिए। अब इसमें देखिए क्या सीन चल रहा है। ये देखिए, कार्बन आया, कार्बन ने 1 2 3 4, अब अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे रख दिए। ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन है, अब देखिए कैसे रखे, स्क्रीन पे देखिए। और किताब घर पे ले जाओगे, स्क्रीन पे देखो। किताब तो घर पे भी देखते रहोगे, देखो स्क्रीन पे। फिर से देखिए, कार्बन बैठ गई बीच में, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगा दिए। ऑक्सीजन बैठी है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, और ये एक ऑक्सीजन बैठी। अब ये देखिए, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाली ऑक्सीजन भी खुश है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाली कार्बन खुश है, 4 और 4, 8 इसके हो गए। तो यहाँ पे कोई डाउट है? डाउट है तो रुकिए। मैडम डाउट है? रिकॉर्ड हो रहा है, वी आर लकी तो रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको। कई बार क्या होता है, ऑडियो नहीं आता, फलाना नहीं आता, ढिमकाना नहीं आता, बट इफ वी आर लकी यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, एटलीस्ट यू विल गेट द वीडियो फॉर श्योर। शायद ऑडियो ना आए, वीडियो तो मिल ही जाता। यहाँ तो कोई डाउट है? ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट लॉजिक सेम है। लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है तो चिंता मत कीजिए। देखिए C2H4, एक कार्बन बैठा, एक कार्बन बैठा। कार्बन 2 4 है, तो इसी ने पार्टिसिपेट करना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस कीजिए। डर तो नहीं लग रहा है यहाँ तक? अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ रखता है, एक यहाँ रखता है, और ये टेबल के सेंटर में 2 यहाँ रखता है। ये समझ आ गया? ये कार्बन भी ऐसे करता है, 1 2 3 4। मैडम मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। 287 पे किस पे फोकस करना है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करना है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये भी समझ आ गया, आपकी 50% बॉन्डिंग की चिंता दूर हो जाएगी। तो जनता ना ये 28 पे भी, 28 को भी लेके घूमती रहती है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे समझ नहीं आता। बॉन्डिंग में जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर फोकस कीजिए, अंदर उसके क्या हो रहा है उसकी फोकस मत कीजिए। जी मैडम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता। सबसे इजी एग्जांपल है, आप पे अटैक होता है तो आर्मी विच इज ऑन द बॉर्डर दैट गोज आउट टू फाइट। जनता वो 28 के बारे में भी सोचती रहती है, प्लीज डोंट गो देयर, उसके बारे में बात ही मत कीजिए, सोचिए मत। अब हाइड्रोजन आ गया,
अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसने ऐसे डॉट्स एंड क्रॉसेस किए हुए हैं, वो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, दैट इज इट। वो इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है मित्रों। जी, शाबाश, दे आर डिफरेंट एंटिटीज। ऐसा नहीं है कि उसके गोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके क्रॉस होते हैं, भाई ऐसा नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी चली जाइए, जो चेयर है उसके चार पैर होते हैं, बाईसाइकिल के दो चक्के होते हैं, चिंता मत कीजिए, कार के चार टायर होते हैं। ठीक है? किस लिए कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हाइड्रोजन के दो हो गए, ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, बीच में बैठे कार्बन, चार तो यहाँ, छह यहाँ, आठ यहाँ, चार तो यहाँ, छह यहाँ, आठ यहाँ, ये भी खुश हो गया। कोई डाउट है? कोई बॉन्डिंग कर रहे हैं, सबको फायदा होना चाहिए ना। तो पार्टी पे जाते हो, लेट अस अज्यूम बर्थडे पार्टी नहीं है, तो चाहते हो ना हर कोई कंट्रीब्यूट करे, नहीं तो पार्टी बार बार होगी नहीं फिर, अगर एक ही आदमी बार बार कंट्रीब्यूट कर रहा है। चिंता मत कीजिए, देख के डरावना लगेगा, बहुत ही सिंपल है। देख के डरावना लगेगा, बहुत ही सिंपल है। क्या बोलते हैं इसको? CH3OH। देख के डरोगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देख लीजिए, समझ आ जाएगा। कार्बन बैठ गया, कार्बन ने अपने पंख फैला दिए, यहाँ तक कोई डाउट है? इन पंखों पे हाइड्रोजन बैठ गया, कोई डाउट है? ये CH3 बन गया, मित्रों को डाउट? यहाँ तक आगे चलो, यहाँ बैठ गया ऑक्सीजन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कोई डाउट? और यहाँ बैठ गई हाइड्रोजन दीदी। समझ भी आ रहा है? फुटबॉल के बारे में सोच रहा है? Well, I was there. My eyes are closed. हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन खुश हो गया, ऑक्सीजन खुश हो गई, कार्बन खुश होगी, हाइड्रोजन को दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, कार्बन को 8 मिल गए, ऑक्सीजन को भी 8 मिल गए। सारे हैप्पी है, शेयरिंग चल रही है। यहाँ तक कोई डाउट है? मिजानी कोई डाउट है तो रुकिए, मिजानी डाउट है तो रुकिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए, मैं अभी नहीं इसके अंदर जा रहा क्योंकि मैं पूरा लेक्चर चाहता हूँ कि आप, ओ भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। बट ये मत सोचना कि जरूरी नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे। जानी नींद पूरी नहीं हुई तेरी, घर पे जाके सो जाना। Me? हाँ, उसके बाद आ गई आयनिक बॉन्डिंग। एज डिस्कस्ड, आयनिक बॉन्डिंग में कोई ट्रांसफर होंगे, ये देखिए, Na281, Cl287। ये देखिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर से बार बार एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा। सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितने? 7। अब यार उसके अंदर जा जाके मत देखो कि तेरे तो 2 8 हैं, तू भी क्यों नहीं कुछ करता। वो कहता है यार मैं क्यों करूं, मैं तो खुश हूं। तुम उसके बारे में बात करो यार, मैं तो बैठा हूँ। अब आप सोडियम का स्ट्रक्चर, जो सोडियम का ये वाली फोटो देखेंगे तो सोडियम के अंदर जो हो रहा है 2 8, वो थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, सिर्फ एक गोला नजर कर रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा Cl का मैडम वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं बस यहाँ पर, वो अंदर के 2 8 थोड़ी दिखाते हैं। सोडियम के पास फालतू इलेक्ट्रॉन पड़ा था, उसने दे दिया, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, सोडियम खुश हो गया, चार्ज पॉजिटिव आ गया, Cl के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज नेगेटिव आ गया। एक फिर से देख लो, ये इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, ऑफ कोर्स Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना। और सोडियम का आपने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उसके बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक बॉडी
एक पार्टी पॉजिटिव है, दूसरी पार्टी नेगेटिव है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। शादी होगी, बैठे आराम से। मिस्टर जानी की 5 गर्लफ्रेंड्स थी, 6 गर्लफ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड्स के साथ ही घूमते रहते थे, मम्मी ने शादी कर दी, संभाल अब इसको। मिस्टर जानी को पता है जाएगी तो नेटवर्क लेके जाएगी, तो अब शांति से घर बैठे हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे जानी, समझ आ रहा है? MgCl2 ले लीजिए मैम। नहीं, MG, हाँ, MgO की बात चल रही है, MgO ले लीजिए। भाई सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, नहीं तो आप क्या करेंगे? सोडियम मैग्नीशियम तो 282, ऑक्सीजन 26। उससे पहले बात तो कर लीजिए, तेरी तकलीफ क्या है? मैग्नीशियम की तकलीफ क्या है निशा जी? सो व्हाट डज इट वांट टू डू? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वो चाहता है ये निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए। इसकी क्या तकलीफ? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो MG अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जब वो दे देगा ऑक्सीजन पे, उस पे सर पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उस पे चार्ज बन जाएगा। और MG के आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो उस पे +2 चार्ज आ जाएगा। अब MG पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। MgO, घर पे जाके सो जा, फुटबॉल मत खेलना। those things are like some, समझ आ गया? CaCl2, कैल्शियम, क्लोरीन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? wait, Sorry, 2881. देख के बताओ, पीरियोडिक टेबल देख के बताओ। potassium 90. कैल्शियम की प्रॉब्लम क्या है मिस जानी? क्यों लूज करना चाहता है? बहुत बढ़िया। तो इसको मिल गई क्लोरीन, इसको दे दिया, इसको दे दिया, CaCl2 बन गया। Exact. Also, potassium is 281. Potassium. Potassium is, हाँ, तो potassium 281, calcium 282 है। I swear to God. भाई यहाँ तक कोई डाउट है? इसके भी फिजिकल के आयनिक प्रॉपर्टीज की फिजिकल पड़ी है, नोट कर लीजिए। पेज 61 तक, पेज 61 तक जितने भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं, नोट कर लीजिए। मैं जानी आप ध्यान से सुन लीजिए, रिपीट ही किया जाएगा। 48 से लेके पेज 61 तक, 48 से लेके पेज 61 तक जितने स्ट्रक्चर हमने किए, उसकी फाइनल कॉपी लेके आइए, लिख के लेके आइए। मैं वापस भेज दूंगा आपको, आपको फेयर वार्निंग दी जा रही है। बीच